पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट सत्र के पहले दिन यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि राष्ट्रपति अपने भाषण के दौरान बहुत थक गई थीं। उनके बेटे राहुल गांधी ने उनके भाषण को उबाऊ बताया। उनके इस बयान को राष्ट्रपति भवन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया का बचाव करती नजर आई। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पुअर लेडी यानी बेचारी महिला तंज को राष्ट्रपति भवन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी पुअर टेस्ट और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बयान में राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने कहा कि 66 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू संसद के बजट सत्र की शुरुआत करने के लिए अपने 1 घंटे के संबोधन के दौरान किसी भी समय थकी हुई नहीं दिखी। बयान में कहा गया कि यह बयान राष्ट्रपति के कार्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और सच्चाई से कोसों दूर है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। वास्तव में उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वह अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। नेताओं ने गलत धारणा बनाई क्योंकि वे शायद हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और प्रवचन से परिचित नहीं हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी का बचाव करते हुए कहा, मेरी मां 78 वर्षीय महिला है। उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति जी इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी। बेचारी, मुझे लगता है कि वह उनके प्रति अत्यंत सम्मान रखती है। मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया ने इस तरह की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वे दोनों सम्मानित लोग हैं, वे हमसे उम्र में बड़े हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट सत्र के पहले दिन यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि राष्ट्रपति अपने भाषण के दौरान बहुत थक गई थी, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी ने उनके भाषण को उबाऊ बताया। सोनिया को राहुल से यह कहते हुए सुना गया कि राष्ट्रपति जी भाषण के अंत में बहुत थक गई थीं। बेचारी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी। उनकी यह टिप्पणी उनके आसपास मौजूद पत्रकारों को साफ सुनाई दे रही थी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कहा कि झूठे वादे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा। इस पर सोनिया गांधी कहती है, पुअर लेडी, राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी। भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और सोनिया गांधी से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। भाजपा आईईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, सोनिया की टिप्पणी उच्च पद का अपमान करती है और उनकी सामंती मानसिकता को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह टिप्पणी कांग्रेस की अभिजात्यवादी, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को उजागर करती है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा की गई योजनाओं और उनसे होने वाले बदलावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोन और बीमा को सबके लिए आसान बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी सरकार लगातार मिशन मोड पे काम कर रही है, जिसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। विदेशों से जमकर निवेश आ रहा है और इसके चलते देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने का जिक्र भी किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रेल परियोजना के पूरे होने को बड़ी उपलब्धि बताया।